Hello students, today we are start chapter 2nd, which is second chapter of unit 4th, sexual reproduction in flowering plants. So this is the contents of this chapter. The floral fascinating organ of the angiosperm, pre-fertilization structure and its events. And second is double fertilization. Next is post-fertilization structure and events. Then again next is the apomixis and the polyembryony. So here we take the first topic, first paragraph. Okay, so here we take from the merits of the flowers that we enjoy the grazing at the scent and the perfume that we sown over the rich colors that attract us all there as the aids of the sexual reproduction. मीन्स जो फ्लावर है उसकी जो ग्रेजिंग है, उसके सीन है, जो परफ्यूम सोन और जो उसका कलर है वो क्या करता है, एक क्वालिटी होती है किसी को भी अट्रैक्ट करने की. ओके, देन आर ऑल दीज आर द एड्स, और ये जो इसकी क्वालिटी है वो सब क्या है, एक एड्स है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए. अ फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस. जो फ्लावर होते हैं वो सिर्फ हमारे सेल्फिशनेस के लिए ही हम उसे यूज़ नहीं कर सकते. ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एक प्रोसेस शो करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की. और लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर. Inflorescence flowers and floral parts show the amazing range of the adaptations, ensure formation of the end product of the sexual reproduction. मीन्स लुक एट उनकी डाइवर्सिटी और उनके स्ट्रक्चर को देखते हुए जो इनफ्लोरेसेंस है, जैसे फ्लावर्स में फ्लोरल पार्ट्स होता है जो उसका, वही रिप्रोडक्शन का पूरे फ्लावर में जो फ्लावर का पार्ट, जो फ्लावर होता है पूरे प्लांट में, वही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो करता है. द फ्रूट एंड सीड्स भी होते हैं जो इसके. एंड इन दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है उसमें हम देखने वाले हैं एंड मॉर्फोलॉजी देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो देखेंगे. सो एंजियोस्पर्म में सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आएंगे, जितने भी प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं. ओके, द फ्लावर्स आर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म. एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का, वो हम स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है जो कि ह्यूमन बीइंग हैव हैड अ इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर्स सिंस द इममेमोरियल. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका इंटीमेट रिलेशनशिप है फ्लावर से, मेमोरियल से. फ्लावर आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू. दे हैव ऑलवेज बीन यूज टू सिंबल फॉर द कन्वेइंग important human feelings such as love, affections, happiness, gift, mountaining, etc. तो ये बोल रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग है उनका फ्लावर से स्टार्टिंग से ही रिलेशन है, चाहे वो उसको डेकोरेशन के पर्पज़ से यूज़ करे, सोशल पर्पज़ से यूज़ करे, रिलीजियस जो भगवान पे चढ़ाते हैं, कल्चरल पर्पज़ से यूज़ करे, या किसी को गिफ्ट में देने के लिए कोई भी ओकेशन में फ्लावर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो इनका स्टार्टिंग से ही ह्यूमन का फ्लावर के बीच में रिलेशन है. ये कुछ डायग्रामेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन है एलिस ऑफ द फ्लावर का. सो इसमें ये पार्ट्स बताए हैं. इससे पहले कुछ फ्लावर्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं. ये वाला डायग्राम, इसमें डायग्राम की डिटेल दी हुई है. ये टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर है. सो इसमें इसके पार्ट्स बताए हैं डिफरेंट. दिस इज़ अ रिसेप्टर, सेपल, पेटल्स, एंड ये वाला जो पोर्शन है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, फिलामेंट एंड ओव्यूल, दिस वन. ओके, सो हियर ये जो पार्ट होते हैं इसमें कैसे रिप्रोडक्शन के लिए प्रोसेस करते हैं ये सारे हम इसमें देखेंगे. और टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर कंसिस्ट ऑफ द वोल ऑफ द फ्लावर अपेंडेजेस. इसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम. कैलिक्स जो होता है वो सेपल वाला हिस्सा होता है, सेपल, दिस वन. ओके, ये कैलिक्स है. देन इस सेपल को हम कैलिक्स बोलते हैं. कोरोला हम पेटल्स को बोलते हैं, जो उसकी पत्ती वाला हिस्सा होता है. एंड्रोशियम इसका मेल गैमेट्स होता है. ओके, एंड्रोशियम क्या होता है, मेल गैमेट्स होते हैं. स्टेमन जिसको हम बोलते हैं, एंड गाइनोशियम इसका फीमेल होता है जिसको हम कार्पेल बोलते हैं. ओके, फीमेल पार्ट होता है इसका. सो ये फ्लावर के पार्ट्स और फ्लावर का डायग्राम बहुत अच्छे से प्रिपेयर आप लोग करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ये वाला पार्ट, देन हम चलते हैं वापस अपने फ्लावर वाले पर, दिस वन.
ओके, तो इसमें स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, पेटल, फिलामेंट, सेपल एंड ओवरी दी हुई है। एंड ये फ्लावर है एंजियोस्पर्म का। देन मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। टू द बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वलस। इसकी जो मॉर्फोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजिकल कैसे होते हैं, मार्वलस होते हैं। एंड द साइट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन क्लास 11th यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पिछली क्लास में आपने फ्लावर के काफ़ी सारे पार्ट्स डिस्कशन करे थे जो अपन ने अभी 2.1 में देखे हैं, और जो भी अपन ने फ्लावर का डायग्राम देखा। विल हेल्प यू टू रिकॉल। ये जो फ्लावर के पार्ट्स हैं वो आपको रिकॉल करने में हेल्प करेंगे द टिपिकल फ्लावर को। कैन यू नेम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच इज़ द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, या आप अपने अकॉर्डिंग सर्च कर लें कि कौन से 2 पार्ट्स होते हैं जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो वो अभी अपन ने जस्ट डिस्कशन करी है फ्लावर के डायग्राम के थ्रू। ओके, नेक्स्ट वी टेकिंग द प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन का हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं और उसमें कैसे इवेंट्स होते हैं वो देखेंगे। ओके, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट। जो एक्चुअल फ्लावर होता है प्लांट में देखने को मिलता है, डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू द फ्लावर हैज टेकन प्लेस, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चर चेंजेस इन इनिशियल विच लीड्स टू द डिफरेंशिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। सो ये बोल रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो फ्लावर वाला पार्ट्स होता है वो ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं उसमें, जैसे हो गए सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चर जो उसके चेंजेस होते हैं, इनिशियल विच इज लीड जो डिफ्रेंसिएशन करते हैं डेवलपमेंट को, फ्लोरल प्रोमिनेंटली एंड फ्लोरोसेंस आर द फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स। और जो फ्लोरोसेंस होते हैं वो बियर क्या किए रहते हैं, फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। In the flowers, the male-female reproductive structure, the androecium and the gynoecium, differentiated development। ये बोल रहे हैं जो फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो एंड्रोशियम एंड गायनोशियम होता है। एंड यू वुड रिकॉल दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ द वोल ऑफ द स्टेमन्स। आपको भी ये पता होगा कि जो एंड्रोशियम है, जो अभी फ्लावर अपन ने डिस्कशन करे हैं वो बहुत अच्छे से देखना है कहाँ पर क्या है, तो आपको उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर समझ में आएगा बोथ फ्लावर के जो भी अपन ने भी डायग्राम देखे हैं। ओके, सो ये बोला यू वुड रिकॉल दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ द वोल्ड स्टेमन्स रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गायनोशियम रिप्रेजेंटिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि अभी अपन ने डिस्कशन किया है। मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब इसके बाद इन्होंने बोला स्टेमन माइक्रो स्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। ओके, ये स्टेमन्स के अंदर का पार्ट है जो हम देखने वाले हैं। इसमें बोला इन्होंने माइक्रो स्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। ओके, सो फिगर 2.2a शो द 2 पार्ट्स ऑफ द टिपिकल स्टेमन। जो फिगर 2.2 का ए है, ये वाला पार्ट, ये बोल रहा है टिपिकल स्टेमन है ये, और बी वाला 3 डायमेंशन कट सेक्शन ऑफ द एंथर है। तो इन्होंने ये बोला है द शो द 2 पार्ट्स ऑफ द टिपिकल स्टेमन, द लॉन्ग सिलेंडर एंड स्ट्रक कॉल्ड द फिलामेंट। जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ओके, एंड द टर्मिनल जनरली बॉल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। और ये जो बॉल्ड टाइप का स्ट्रक्चर है वो क्या है, एंथर है। ओके, एंड द प्रॉक्सिमेट एंड फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। ये कहाँ पर अटैच रहता है, थैलेमस से, और पेटल्स जो फ्लावर की पेटल्स होती है वहाँ पर। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल इन द फ्लावर डिफरेंट स्पीशीज़। इसके नंबर और जो स्टेमन्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ में। इफ़ यू वर टू कलेक्ट स्टेमन्स, अगर आप कलेक्ट करोगे इस 10 फ्लावर के, हर 10 फ्लावर कलेक्ट कर लो, उसमें से हर किसी का स्टेमन देखोगे, हर कोई स्पीशीज़ का डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी। द अरेंज दैम द साइड एंड यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट लार्ज वेरिएशन। आपको डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलेंगे। साइज सीन इन द नेचर। ओके, केयरफुली ऑब्जर्व द ऑफ द स्टेमन। अब जो आपने 10 वेराइटी के फ्लावर कलेक्ट करे हैं उसके आपको स्पीशीज़ में से जो स्टेमन आप देखोगे तो उसमें कई सारे डिफरेंट देखने को मिलेंगे। तो उनको कैरेक्टर्स को आपको एब्जॉर्ब करना है केयरफुली कि कौन से स्पीशीज़ का कैसे दिखता है। एंड अंडर द डिसेंडिंग माइक्रोस्कोपिक मेकिंग नीट एंड क्लीन डायग्राम। माइक्रोस्कोप में ही विजिबल है, बहुत अच्छे से देखोगे तो आप उसका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो।
Okay, and need and green diagram, would you Euclid a range of the shape and attachment of the anthers, और attachment कैसे होता है इसमें, attach कैसे है एंथर, है ना, उस टाइप से आप बना सकते हो. एंड अटैचमेंट एंथर एंड द डिफरेंट फ्लावर. और टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, जो टिपिकली एंजियोस्पर्म एंथर होता है, इज बॉइल्ड विद ईच ऑफ लोब्स हैविंग द टू थ्रेड. ये हर लोब में 2 इसके हैं, यहाँ पर ये देखने को मिलना 1, एंड पीछे वाला 2 है. ये अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 बॉल्स. सो 2 थिक एंड दे आर द डाइथियोस. ओके, जो कि बी पार्ट इसका है. ये पोलन से पोलन ग्रेन्स एंड लाइन डिसेंस. ओके, often the longitude grooves runs lengthwise and is separating the theca. Let us understand the various type of the tissues, their organization. अब इसमें कई सारे टिश्यूज़ होते हैं जो इसके ऑर्गेनाइजेशन में हमें देखने को मिलते हैं. and the bald nature in the anther is a very distinct in the transverse section. ये ट्रांसवर्स जस्ट कटिंग करके हम इसकी देखने को, इसको ही ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं. टीएस जो यूज़ करेंगे आगे आगे, उसमें ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये सब देखने को मिलेगा. द एंथर इज द 4 साइड्स टेट्रागोनल. एंथर जो होता है 4 साइड्स का टेट्रागोनल होता है. ओके, टेट्रागोनल. एंड structure consist in okay tissues and their organization, and the boiled of the nature anther is a very distinct transverse section, and anther is a 4-side tetragon, and structure consisting of the 4 microsporangia located at the corner, 2 in the each lobe. microsporangia इसके कॉर्नर पे देखने को आपको मिलेंगे. द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड द बिकम्स अ पोलन सैक. ये डेवलप हो जाते हैं फर्दर और क्या करते हैं, पोलन सैक डेवलप करते हैं. दे एक्सटेंड द लॉन्गिट्यूडिशनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर द पैक्ड विद द पोलन ग्रेन्स. और क्या करते हैं, पैक्ड रहते हैं पोलन ग्रेन से. दिस वन. ओके, अब इसके बाद स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया का देखेंगे इन द ट्रांसवर्स. ओके, सो स्ट्रक्चर देख लेते हैं. मूव टू द नेक्स्ट पेज. This is a structure of the microsporangia in transverse section. Typical microsporangium appears near the circular of the outline. एक circular form होता है इसके outline में, and it is generally surrounded by the 4 walls layer. इसमें 4 walls होती हैं जो B diagram आपने देखा था. The epidermis, endochiums, middle layers and the tapetum is the outer layer. इसमें 2 layer होती हैं, tapetum outer layer होती है इसकी, और जो एंडोथीशियम होती है वो मिडिल लेयर होती है इसकी. इसमें 4 वॉल होती हैं, एपिडर्मिस, एंथोडियम सेकेंड, मिडिल लेयर्स एंड द टेप्टम. ओके, द डिसेंस एंथर इज अ रिलीज टू द पोलन. ये रिलीज करता है पोलन में. द इनर मोस्ट वॉल इज द टेप्टम. और जो सबसे अंदर की लेयर की वॉल होती है वो टेप्टम होती है. इट इज नरिश करती है, ये डेवलप करती है पोलन ग्रेन्स को. एंड सेल्स ऑफ द टेप्टम प्रोसेस डेंस साइटोप्लाज्म जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस. डेंस होती है और इसमें कैसे होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं. When the anther is young, a group compactly arranged in the homogeneous cells called the sporangium tissues. जब एंथर जो कि यंग होता है उसको ग्रुप जो कंपैक्टली ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं होमोजेनस सेल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियस टिश्यू. ऑक्यूपाइज सेंटर ईच माइक्रोस्पोरेंजियम. ओके, इसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरेंजियनेसिस. माइक्रोस्पोरेंजियोनेसिस में क्या होता है, एज अ एंथर डेवलप होगा. जैसे एंथर जो कि सेल्स होंगे स्पोरेंजियस में, टिश्यू अंडरगोस मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर्स एंड टेट्राड्स. इस टेट्राड्स जो भी इसके जो फॉर्म होंगे माइक्रोस्पोर्स, वो टेट्राड्स होंगे. एंड ये इसका डायग्राम दिया हुआ है, ट्रांसवर्स सेक्शन इसका. ओके, ये इसकी लेयर जो अपन ने अभी देखी थी, एपिडर्मिस, एंडोथेर्शियम, मिडिल लेयर एंड माइक्रोस्कोपिक मदर सेल्स एंड द टेप्टम. ये इसकी सारी लेयर आप इसमें देख पा रहे होंगे. ट्रांसवर्स सेक्शन है, यहाँ से कट करके दिखाया गया है ये. ओके, देन ये एनलार्ज व्यू है माइक्रोस्पोरेंजियम का, जो डिफरेंट लेयर शो कर रहा है, और भी में मैच्योर डिसेंस एंथर बताया है. ओके, now move to the next. As each cells of the sporangionous tissue is capable of the giving rise to the microspore, and
and tetrad. Each one is a potential pollen of the microspore mother cells, and the process of the formation microspore form the pollen mother cells PMC. देखो एज each cells जितनी भी cells होंगी स्पोरेंजियस टिश्यू इज कैपेबल टू गिविंग द राइज ऑफ द माइक्रोस्पोर. ये कैपेबल होंगे क्या माइक्रोस्कोप को राइज करने के लिए. ईच वन पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल हर किसी में. द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर्स जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की माइक्रोस्कोप की पोलन मदर सेल्स में थ्रू द मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं sporangianesis. The microspores as they are formed and arranged in the cluster 4 cells. जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये अरेंज रहते हैं 4 क्लस्टर सेल्स में माइक्रोस्पोर्स टेट्राड. एज द एंथर मेच्योर एंड द डिहाइड्रेट, जैसे एंथर मेच्योर होता है डिहाइड्रेट करता है माइक्रोस्पोर्स में डिसोसिएटेड फ्रॉम द ईच अदर एंड डिसोसिएट करेंगे एक दूसरे को, डेवलप हो जाएंगे इनटू द पोलन ग्रेन्स में, जो कि फिगर 3.2b में अपन ने देखा है. Inside each microsporangium several thousands of the microspores और pollen grains are formed. अब इसमें क्या होगा, inside the microsporangium में कई सारे microspores and pollen grains formed होंगे जो कि रिलीज करेंगे विद द डाइएंसिस एंथर. ओके, तो फिगर 2.3c में देखा है, अभी आप देख सकते हैं अपनी बुक में. ओके, नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स. सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत. तो ये वीडियो फिनिश करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं. ओके.